गया सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सोचेंगे हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं। इस कंपनी ने कुछ कुछ नए नए रिकॉर्ड बनाए और गजब का एक्शन हुआ है। और सैमसंग किस तरह के रिकॉर्ड बनाकर किस तरह की तेज़ी दिखा चुका है। अब है कोरिया में लिस्टेड, लेकिन कभी कभी क्या होता है अपने पास पड़ोस में क्या चल रहा है वो जान लेना भी ठीक रहता है। कई बार उससे मोटिवेशन भी मिलता है कि हमें और कितना आगे बढ़ने का स्कोप है। तो पूजा जी हमें बता रही हैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा इन्फॉर्मेशन सैमसंग के बारे में। पूजा बताएं। बिल्कुल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ये कंपनी अब एंटर कर चुकी है $1 ट्रिलियन क्लब में। शानदार तेजी हाल फिलहाल में देखने को मिली। पहली बार जो इसका मार्केट वैल्यूएशन है वो $8 ट्रिलियन के पार पहुंचा है। पिछले एक साल में स्टॉक 4 गुना से ज्यादा बढ़ा है और एआई चिप्स की बढ़ती डिमांड के चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी देखने को मिली है। और इसका असर हमने देखा था बुधवार को ही। अगर बात करें तो सैमसंग के शेयर में करीब 14% की बढ़त देखने को मिली थी। पहली थी ताइवान की TMSC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और इसके बाद अब सैमसंग का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। और इसके बाद कॉस्पी के बाजार में, कोरिया के बाजार में भी अगर बात करें तो जिस तरह की तेजी आई थी, करीब 6% का कंट्रीब्यूशन सैमसंग की तरफ से यहाँ पर देखने को मिला था। ये रैली की वजह क्या है? एआई में जिस तरीके से डिमांड बढ़ते हुए नजर आ रही है, डेटा सेंटर्स की वजह से DRAM यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और नन चिप्स नॉट एंड लॉजिक गेट, इनकी मांग काफी बढ़ गई है। और सैमसंग जैसी कुछ कंपनियां हैं जो कि एआई इकोसिस्टम के सेंटर में हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है सैमसंग के सेमीकंडक्टर डिवीजन की अगर बात करें तो मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट जो है उनका 48 गुना बढ़ा है। सभी एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर बीट करता हुआ नजर आया है और इसी वजह से हम देख रहे हैं। और कोरिया के बाजार में भी अगर इनका वेटेज देखें तो करीब 40% से ज्यादा इन कंपनियों का। अब आगे के लिए क्या रहा है? सैमसंग के मुताबिक 2027 में सप्लाई डिमांड 2026 से भी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। और एनालिस्ट के मुताबिक सैमसंग का स्टॉक अगले 12 महीने में करीब 30% और बढ़ सकता है। तो ये कुछ वजह है। मॉर्गन स्टैनले ने भी ओवरवेट की राय यहाँ पर दे रहे हैं। अब इसके चलते भारतीय कंपनियों पर भी नजर रखिए जो कि इस फील्ड में ऑपरेट करती है, जैसी कैंस टेक्नोलॉजी, CG पावर, टाटा एलेक्सी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अगर हम देख रहे हैं कि एड की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो भारतीय कंपनियों पर भी यहाँ पर नजर रखने की जरूरत है। ओके, तो ये है आपके लिए सैमसंग पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी। और एआई के बिजनेस में और जिस तरह की बड़ी तगड़ी ग्रोथ सैमसंग ने दिखाई है वो एक सबके लिए एग्जाम्पल है।